हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ज़रूरी टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करना था क्योंकि पूरा महीना लगभग निकल गया मार्च का और मेरे पास अभी भी मैसेजेस और साथ में कॉल्स भी आई हैं कुछ भाइयों की जिनकी बीमारी अभी तक चल रही है। और आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो कबूतर लोगों के यहाँ मर रहे हैं उसके पीछे का बिल्कुल बेसिक कारण क्या है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जो मैंने एनालाइज करा है पिछले एक महीने के अंदर, जितने भी भाइयों के फ़ोन आए, करीब करीब 15 से 16 लोगों के फ़ोन मेरे पास आ चुके हैं पिछले महीने में। पिछला महीना मेरा मतलब है कि अपना ये मार्च का महीना क्योंकि ख़त्म होने वाला है। तो फ्रेंड्स, उनकी यहाँ बीमारी आई, मुझे जो दो कारण मैंने जो एनालाइज करे वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने चाह रहा हूँ। कबूतर बीमारी से कम मर रहा है और ओवरडोजिंग से या फिर गलत मेडिसिन से ज़्यादा मर रहा है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ओवरडोजिंग क्या होता है और गलत मेडिकेशन क्या होता है। दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा और आप लोग एनालाइज करिएगा जो आपके यहाँ जिनके यहाँ भी बीमारी आई है उन लोगों ने ये सब काम करे हैं या नहीं करे हैं। सबसे पहला टॉपिक मैं ले लेता हूँ ओवरडोजिंग का। ओवरडोजिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आपके यहाँ कोई भी कबूतर बीमार हुआ यानी कि चुप हुआ, उसको टैबलेट ज़रूरत है, जैसे कि आप मान लीजिए 25 mg की, लेकिन आप लोगों ने उसे 50 mg की टैबलेट दे दी। जनरली होता क्या है, हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी एंटीबायोटिक जैसे कि सिफेक्सिन यूज़ करते हैं यानी कि जो जीफी के नाम से आता है, या फिर हम मॉक्सकिड यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कबूतर हमारा बीमार हुआ, जैसे कि आज हमारा कबूतर बीमार हुआ, सपोज़ करिए सुबह में हमने देखा कबूतर ढीला है, हमने उसे एक मेडिसिन मॉक्सकिड सपोज़ कर लीजिए ली, आधी तोड़ के उसको दे दी। उसकी रिक्वायरमेंट इतनी थी आधी टैबलेट की, हमने उसे आधी टैबलेट दे दी, बिल्कुल सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने उसे आधी टैबलेट दे दी है। शाम को क्या हुआ, आप लोगों ने देखा कि उसमें कोई ज़्यादा सुधार नज़र नहीं आया, तो आपने सोचा आधी और दे दें उसे आधी और टैबलेट दे दी। और अगले दिन क्या होता है, कबूतर की स्थिति या तो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है या फिर वो मर जाता है। आप लोग सोचते हैं मैंने तो कबूतर को टैबलेट दी, उसके बाद भी दवाई ने काम नहीं करा और कबूतर मर गया, लेकिन उसके पीछे का रीज़न फ्रेंड्स ये नहीं होता है। उसके पीछे का रीज़न ये होता है आप लोगों ने ओवरडोजिंग कर दी। कबूतर जितना झेल सकता है, बहुत छोटी सी जान है फ्रेंड्स, अगर कबूतरों पे मेडिसिन की ओवरडोजिंग हो जाती है तो कबूतर की लीवर फेल्योर या किडनी फेल्योर होता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं। हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कबूतर के साथ एक्चुअली हुआ क्या। हम लोग तो यही सोचते हैं कि हमने मेडिसिन दी, मेडिसिन ने काम नहीं करा और कबूतर मर गया हमारा। ये बहुत लॉजिकल मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व करी है, क्योंकि एक भाई का मैं नाम नहीं लूँगा, उनका मेरे पास फ़ोन आया था। मैंने उनसे पूछा आपने दवाई दी, बोले हाँ दे दी। बोले भैया मैंने शाम को देखा था वो कबूतर थोड़ा सही नहीं लग रहा था, मैंने एक बार और दे दी दवाई, अगले दिन उसमें से 2 तो मर गए बाकी और ज़्यादा सुस्त हो गए। फ्रेंड्स, अगर आप ओवरडोजिंग कर देंगे कबूतर की तो कबूतर मर सकता भी है या फिर आगे जाके मर जाएगा। क्योंकि होगा क्या, अगर लीवर फेल्योर है, किडनी फेल्योर तुरंत हुआ तो आप दवाई देंगे 2 4 5 घंटे 6 घंटे में मर जाएगा, या फिर और ज़्यादा केस हुआ उसका तो थोड़ा दिन और सर्वाइव करता है, 1 दिन या 2 दिन और सर्वाइव करता है। आप लोग उसे सही करने के चक्कर में और मेडिसिन देते हैं कि ये सही हो जाए, मैं और मेडिसिन दे दूँ, आज और डाल देता हूँ टैबलेट, ये सही हो जाएगा। फिर शाम को इस टैबलेट ने काम नहीं करा, मैं दूसरी टैबलेट डाल देता हूँ। जो पहली टैबलेट दी है उसका काम पूरा नहीं हुआ, आपने उसकी ओवरडोजिंग कर दी, उसके बाद आपने सॉल्ट चेंज कर दिया जिसकी हो सकता है ज़रूरत ना हो, और बॉडी में जाके उसने कोई ना कोई ऐसा रिएक्शन करा जिसकी वजह से कबूतर मर गया। कबूतर बीमारी से नहीं मरा फ्रेंड्स, इसमें कबूतर ओवरडोजिंग से मरा, जो हम लोगों ने कर दी गलती से, जानबूझ के नहीं करी है, गलती से ओवरडोजिंग हो जाती है। वो भी इसलिए हो जाती है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो कबूतर है वो बढ़िया हो जाए, जल्दी बढ़िया हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए, एकदम ऐसा ना हो बीमारी और कबूतरों में फैले, ये ठीक हो जाए जल्दी से। तो फ्रेंड्स, जल्दी मत करिए। कबूतर अगर चुप होता है तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप उसे मेडिसिन दें, एंटीबायोटिक कोई भी दे रहे हैं तो 3 से 5 दिन ज़रूर दें, क्योंकि एंटीबायोटिक के कोर्स होते हैं 3 से 5 दिन का, वो ज़रूर करें। और मेडिसिन एक टाइम दें। कोशिश ये करें कि 50 mg से ऊपर 1 दिन के अंदर डोज ना जाए। एंटीबायोटिक्स जो आप यूज़ करते हैं उसकी मैक्सिमम डोज बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनमें जान नहीं होती है, ये इससे ज़्यादा झेल नहीं सकते हैं। और उसको कंटिन्यू रखें। जैसे आपने सुबह सपोज़ करिए 125 mg वाली जो मेडिसिन आती है अपनी
मॉस्किट डिस्पर्सिबल टैबलेट होती है। और अगर 125 आप mg लेंगे तो वो करीब करीब 62.5 mg बैठती है कबूतर के ऊपर, वो सफिशिएंट होती है। मैंने 50 mg बोला लेकिन वो भी सफिशिएंट होती है। डिस्पर्सिबल टैबलेट है, वो मुंह में रखते ही घुल जाती है। तो फ्रेंड्स अगर वो टैबलेट आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो टैबलेट 4 से 5 दिन, 3 या 5 दिन यूज़ कर सकते हैं उसे एक टाइम, सिंगल यूज़। आपका आप देखेंगे कबूतर सही हो जाएगा। और लोग क्या करते हैं, जैसे कि मेडिसिन दी, एक तो ओवरडोजिंग वाली बात ये हो गई, दूसरी मेडिसिन दी, कबूतर ठीक लगने लगा, कबूतर सही हो गया एक ही गोली में। भाई कबूतर मेरा सही हो गया एक गोली में, लेकिन हुआ क्या थोड़ी देर, एक दिन वो सर्वाइव करा, ठीक रहा, अगले दिन वो फिर ढीला हो गया। फिर आप लोग उसे फिर दवाई देंगे, वो दवाई काम नहीं करेगी और फिर आप ओवरडोजिंग करेंगे, फिर कबूतर अल्टीमेटली मर जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप कोई भी उसका मेडिसिन दे रहे हैं, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी सॉल्ट दे रहे हैं, तो उसका कोर्स पूरा करिए, 3 से 5 दिन जरूर दीजिए। कबूतर ठीक हो जाए उसके बाद भी आप 3 दिन कंटिन्यू जरूर करें। दूसरा फ्रेंड्स टॉपिक आता है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था, एक तो ओवरडोजिंग का जो मैंने आप लोगों को बताया, दूसरा गलत डोजिंग का, वो भी मैंने अभी एनालाइज करा क्योंकि एक भाई से बात हो रही थी। तो कबूतर चुप थे उनके, कबूतर चुप होने पे उन्होंने जो मेडिसिन दी थी वो कबूतर चुप होने की नहीं, बल्कि स्टमक इन्फेक्शन की दी थी। आपको नहीं पता कबूतर क्यों चुप है, क्योंकि कबूतर बता नहीं सकता कि मुझे इंटरनल क्या प्रॉब्लम है। अब अगर हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक क्यों यूज़ करते हैं मैं बता देता हूँ। वो इसलिए यूज़ करते हैं कि ओवरऑल बॉडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को छोड़ के, तो जो एंटीबायोटिक आप यूज़ करते हैं वो उसे कवर अप कर लेती है। यानी कि अगर बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है या कहीं पेन है कबूतर के, तो एंटीबायोटिक उसको 1 से 2 डोज के अंदर कवर करना चालू कर देती है और कबूतर आपका ठीक हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर ज़रूर कबूतर है चुप और ज़रूरत है उसे एंटीबायोटिक की और आपने उसे दे दी मोशन की, यानी कि उसे पतली बीट आने वाली मेडिसिन जैसे कि नॉर्फ्लॉक्स टीजेट आती है, पावर जेल आता है, अगर ये दे दिया, आप लोग सोचिए इससे सही हो जाए, तो कबूतर सही नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग जानबूझ के करते हैं, आप लोगों को मालूम नहीं है, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो स्पेसिफिक डिजीज़ है कबूतर को, अगर आप वो मेडिसिन देंगे तो कबूतर को हिट भी करेगी और बिल्कुल सही भी करेगी। क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत है अगर वही चीज़ देंगे तो वो टारगेट पे हिट करेगी, तो उसका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप बीमारी कहीं है और इलाज कहीं और का करेंगे तो कबूतर सही होने की जगह और ज़्यादा बीमार भी होता है और मर भी सकता है। तो फ्रेंड्स ये 2-3 बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। आप उम्मीद करता हूँ आपको सही लगी होंगी। जो मैंने एनालाइज करा है वो ठीक है या गलत, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ मेडिसिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, वीडियोज़ में बता भी चुका हूँ। अगर आप लोगों के कबूतर चुप हो रहे हैं तो आप मॉक्सकिड यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग जीफी यूज़ कर सकते हैं जो करते हैं। क्योंकि ये होता क्या, ये मेंटली टेंडेंसी होती है इंसान की अपनी कि मेरे कबूतर को जीफी सूट कर रही है, मॉक्सकिड सूट कर रही है, वो आप जाने एंटीबायोटिक हैं, दोनों ही एंटीबायोटिक हैं और इक्विवेलेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको सूट कर रहा हो वो करें। अगर पतली बीट कबूतरों की हो रही है तो आप उसमें नॉर्फ्लॉक्स टीजेट हो गया, सिप्लॉक्स टीजेट हो गया, या फिर आपकी मेडिसिन आती हैं, आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं कि कबूतर को डायरिया या फिर आप कह सकते हैं लूज मोशन हो रहे हैं, आप उसकी मेडिसिन दे लें, मेडिकल स्टोर वाले इजीली दे देते हैं। और एक चीज़ और करिएगा, अगर कभी भी कबूतरों को डायरिया की दिक्कत है या फिर पतली बीट की दिक्कत है तो आप उसमें ORS ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपका जो कबूतर है वो जल्दी रिकवर करेगा। क्योंकि होता क्या है, जब पतली बीट करता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। तो जब इलेक्ट्रोलाइट्स की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो वो ORS ही है जो पूरी कर सकता है। उससे क्या होगा, आपका जो रिज़ल्ट आएगा, आप जब भी उसे लूज मोशन की मेडिसिन देंगे तो उसकी रिकवरी बहुत तेज़ होगी। और कोशिश यही करिएगा कम से कम मेडिसिन का इस्तेमाल करें कबूतरों पे और बिल्कुल राइट मेडिसिन यूज़ करें, जो ज़रूरी है वही मेडिसिन यूज़ करें। अननेसेसरी कोई भी मेडिसिन यूज़ ना करें। ये ना करें कि ये भी गोली दे दूँ, वो भी गोली दे दूँ, सारी गोलियाँ एक साथ दे दूँ, कबूतरों को ओवरडोजिंग होगी, उसमें कबूतर मर जाता है फ्रेंड्स। कोई जानबूझ के नहीं करता, मैं ये बात जानता हूँ, अननोइंगली सब लोग करते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी चीज़ें किसी से पूछ लें जो भी आपके आसपास में, क्योंकि मुझे मालूम है डॉक्टर्स ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है कबूतरों को, तो ख़ास तौर से नहीं मिल पाता है। फिर भी कहीं कहीं पे अवेलेबल हैं डॉक्टर्स, जहाँ पे अवेलेबल हैं डॉक्टर्स आप डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहें, वरना किसी ऐसे जानकार व्यक्ति से आप सलाह ज़रूर ले लें जिसको नॉलेज हो थोड़ी बहुत दवाइयों की और वो आपके कबूतरों को ठीक कर सके।
सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरी आज की थी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।